शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जो टॉपिक का नाम है, मैं मार्कर उठा लेता हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डेरिवेशन है आज का प्योर। डेरिवेशन आप जानते हो कैसे होते हैं, थर्ड ईयर की फिजिक्स वैसे है। लो, डेरिवेशन की हेडिंग यहाँ पर दिख रही है, ए ए ए ए ए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। ये तो चल ही नहीं रहा, दुखी हो रहा है। ये तो उस दिन से ही दुखी हो रहा है, किस दिन से, जिस दिन से आपने वीडियो शेयर करनी बंद कर दी। इसने कह दी मैं चलूंगा ही नहीं, बच्चे मुझे शेयर ही नहीं करते। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, ठीक है। एंड इट्स नैरोविंग, और इसका पतला होना। नैरो का मतलब क्या? पतला होना, कम होना। एंड इट्स नैरोविंग with increase in number of particles, यानी कि जैसे पार्टिकल्स के नंबर बढ़ेंगे ये कम होती चली जाएगी। ये बताना है मैं सर कैसे। अरे यार, अब दो लड़के हैं सोनू मोनू, इनमें से सोनू होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 मान लो ऐसी। सोनू, मोनू और राहुल 3 हो गए, सॉरी 2 थे तो 1/2, 3 हो गए टोटल 1/3, 4 हो गए 1/4। तो भैया कम ना होती जा रही है, सबसे बड़ी है उससे बड़ी। जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। एक तरीके से यही डेरिवेशन सा है। जिनका डेस्क्रिप्टिव है उन्हें पूरा डेरिवेशन याद रखना है, लेकिन जिनका डेस्क्रिप्टिव नहीं है उन्हें एक इसमें स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला याद रखना है, और लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट याद रखना है। चलिए मैं क्या करता हूं, मैं एक बॉक्स मान लेता हूं। लेट अस कंसिडर, यहां से इसे स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस कंसिडर अ बॉक्स। हमने एक बॉक्स मान लिया, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट। 2 इक्वल साइज के मैंने बताई थी हमारे में 2 वाले, ये भी एससी में, आप घबराओ मत। इंटू 2 साइज कंपार्टमेंट, 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट बाय इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी पार्टीशन। वास्तविक में कोई पार्टीशन नहीं है, हमने मान लिया बाय इमेजिनरी पार्टीशन। लेट दिस बॉक्स कंटेन्स, मान लिया यह बॉक्स रखता है, क्या रखता है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, मान लिया, ये ऐसा समझो ये हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक, इसमें मैंने n नंबर गैस वे डाल दिया, मॉलिक्यूल डाल दिए। यहाँ बीच में मैंने मान लिया, यहाँ पर बीचों बीच एक पार्टीशन है। यो रियलिटी में नहीं है, इमेजिनरी मान लिया। टोटल n थे तो मान लो n/2 इधर है, n/2 इधर है। थोड़ा बहुत अंतर होगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, कोलिजन। तो कुछ पार्टिकल इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे। सर कैसे? मान लो 10 का 20,000 पार्टिकल है, तो मान लो 20,000 है, तो इसमें 9,998 है, तो इसमें कितने होंगे? 10,002 पार्टिकल। इसके 2 पार्टिकल इधर या उधर, लेकिन नियरली इक्वल टू n/2 के रहेंगे। तो वो ये समुद्र में से 1-2 पानी बाल्टी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपार्टमेंट इक्वल साइज के हैं। समझ गए इस बात को या नहीं समझे? लेट n1 and n2 be the number of molecules in first and second compartment,
रेस्पेक्टिवली हमने मान लिया क्रम से 1 में N1 है और 2 में कितने हैं N2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक, दैट इज का मतलब क्या होता है अर्थात, तो ये हो गया। और n क्या है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अरे बहुत बड़ी वैल्यू तो है, सिंस n इज ए, चूंकि सिंस n इज वेरी लार्ज वैल्यू, क्या है बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए जो n1 होंगे और जो n2 होंगे वे लगभग सेम से ही होंगे। किसके बराबर, आधे आधे। टोटल में n थे, टोटल में कैपिटल N मानने हुए हैं, तो आधे इसमें होंगे आधे इसमें होंगे। कोई रॉकेट साइंस दिख तो रहा है, ज्यादा वाइट तो नहीं हो गई स्क्रीन? ना ओके, ना ओके, अब दिखा N/2 हो गया। दीज मोलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलोइड, ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है जिसे हम नेग्लिजिबल करते चलेंगे। अब यहाँ पर हमारा मेन चीज जो थी वो यहाँ पर हमारी खत्म होती है। अब जो है हम मान लेते हैं n पार्टिकल्स डिवाइड थे, उनमें से r की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक, हमारे पास मैक्रो स्टेट कितनी है, लेट वी हैव मैक्रो स्टेट। कितनी मैक्रो स्टेट्स है, वही r इंटू n माइनस आर, यही तो होता था। अरे यार, एक डाइस उछाला या क्या एक कॉइन उछाला, 3 हेड है तो 4 टेल हो गए, समझ रहे? यानी 7 बार उछाला, 3 हेड आए तो 4 बार क्या होगा टेल, तो 7 बार उछाला, 3 हेड आए तो 7 माइनस 3, 4 ना आ गया, ऐसा हमने बताया तो था। तो इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी मैक्रो स्टेट की, बताओ बताओ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अरे यार P लिख दो डायरेक्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, P लिख दो। P इक्वल्स टू कितना हो गया आपका P, किसके लिए, r n माइनस आर के लिए, कितना n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n। आया कुछ याद? यहाँ पे मैंने बुक में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, मैंने वो लाइन गायब करके ये लिखवा दी। बताओ इस लाइन में किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो? अब यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम केस लिखना चाहूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सर मैक्सिमम क्यों लिखोगे? अरे हमने बताया दोनों कंपार्टमेंट के लिए लिख रहे हैं और दोनों में n/2 इसमें है, n/2 इसमें है, तो जो आधा होता है वो कौन सा केस होता है, मोस्ट प्रोबेबली तो होता है। लिख दो, सो स्टेट ऑफ या सो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट विल बी, कितनी होगी, P मैक्स हो जाएगी कितनी, n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह क्या आ जाएगा n/2 फैक्टोरियल, और जब n में से n/2 घटाओगे तो n/2 ही तो बचेगा इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n, यही तो बचेगा। यहाँ पे लिख दो, चूंकि फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो r किसके बराबर होता है n/2 के। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एक ये बेसिक सी चीज थी। आप चाहो तो होल स्क्वायर लिख कर लिख दो, क्योंकि बुक में जो आपके लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है n/2 फैक्टोरियल का ढिंका चिक्का ए ए ए ए है। लो जी, ये होगी आपके एक केस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। सर ये कौन सा नया केस बता दिया, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अभी बताएंगे नया केस। पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लो मैं रफ कर देता हूं इधर का पोर्शन, हेडिंग भी रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे बोर्ड के ज्यादा से ज्यादा पोर्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन में कैलकुलेशन ज्यादा है और कैलकुलेशन तुम्हें पता है मेरी कितनी माशाल्लाह है। मैं देखो तुम्हें पता है जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर से जुड़ रहे हैं, मैं कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करता हूं, इसलिए जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है, सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, उन्हें मेरी कैलकुलेशंस का अंदाजा है। जो नए स्टूडेंट है वे कैलकुलेशन पे ध्यान रखे, मैं बहुत मिस्टेक करता हूं कैलकुलेशन।
ठीक, तो यहां से हमने क्या मान लिया, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट था जिसमें n/2 पार्टिकल थे, सेकंड था n/2, इसमें से x निकले और x इसमें पहुंच गए या x इससे निकल के इसमें पहुंच गए, कोई सा भी मान लो n/2 प्लस x लिखोगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस x लिखोगे तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसके एक दूसरे में ही तो पार्टिकल आएंगे। अरे मान लो इसमें 10 थे इसमें 8 थे, या दोनों में इक्वल थे, 10-10 थे, तो इसमें 2 कम हो गए तो वे 2 कहीं निकल के थोड़ी चले गए, इधर वाले हिस्से में चले गए होंगे। तो यही तो मैं बता रहा हूं, हमने एक नई मैक्रो स्टेट मान ली, किसके लिए, फॉर स्मॉल डेविएशन x, फॉर स्मॉल डेविएशन, डेविएशन तो आप जानते हो विचलन है, फॉर स्मॉल डेविएशन x द मैक्रो स्टेट्स विल बी, कितनी होगी, n/2 प्लस x, एक में से निकली और दूसरे में चलेगी, यही तो होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्ट बस यहाँ x लिख रहा हूं, क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल n/2 प्लस x का फैक्टोरियल n/2 माइनस x का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। ऐसी तो था, देखो यहाँ जो होता था यहाँ आ गया, ये यहाँ जो था एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, यहाँ भी क्या हुआ, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। अब मैं आगे इसे अलग तरीके से कराता हूँ, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से है, तो मैं जो बुक का मेथड है वो लेता हूं, ठीक। अब मैंने इसे बैलेंस करने को क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। सर ये क्यों किया आपने, अभी 2 सेकंड का सब्र रखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल तो मेरे पास है, 1/2 की पावर n भी है मेरे पास, ये टर्म नहीं है। जब ये टर्म आ जाएगी तो इस वाले हिस्से को मैं गायब करके p मैक्स लिख सकता हूँ। ये क्या है, p मैक्स है, तो यहाँ से मेरे पास px की वैल्यू क्या आ गई, n फैक्टोरियल अपॉन n/2 प्लस x n/2 माइनस x फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ गया n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर में 1 मान के चलूं। अब इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दूं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो n फैक्टोरियल अपॉन ये हिस्सा इसके अपॉन में लिख लूं n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू ये वाला हिस्सा भी इसके साथ लिख दूं 1/2 की पावर n इंटू एक तो यो बचा और एक ये बचा और ये बचा, इन दोनों हिस्से को मैं लिख देता हूं क्या, n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n/2 प्लस x फैक्टोरियल इंटू n/2 माइनस x फैक्टोरियल। ये मेरे पास यहाँ तक सोल्व होकर आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से इसे क्या लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ मैं px, इस वाले हिस्से को, ये रहा इक्वेशन 1 से। देखो n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर n। तो इस हिस्से को मैं क्या लिख देता हूँ, p मैक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्या जोरा जोरी होगी, p मैक्स इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया पी एक्स इक्वल टू, ये तो क्या हो गया p मैक्स इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन n/2 प्लस x फैक्टोरियल n/2 माइनस x फैक्टोरियल।
यही तो बचा मेरे पास, इससे अलग तो मेरे पास कोई टर्म नहीं बची। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या लेना है, इसका log लेना है। सर log क्यों ले रहे हो? देखो मैं आपको दिखा दूं, मैंने बुक उठाई है अभी, बुक में जो लास्ट का फॉर्मूला जो आपका प्रूफ होकर आता है, देखो मैं फिर भी इजी कराने की कोशिश कर रहा हूं। बुक में यहां से शुरू है, आपका ये पेज है पूरा, ये पेज है पूरा, ये पेज है पूरा, और लास्ट में यहाँ आके रिजल्ट आता है। और इसमें देखो e की पावर आ रहा है। अब e की पावर एक्सेप्शनल अपने पास से तो हम जबरदस्ती ला नहीं सकते, तो हम log लेंगे और log लेकर लास्ट में उसका एंटी log लेंगे जब आपका e की पावर बनेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का log लेने पर, देखो ये तो क्या हो गया, log px हो गया इज इक्वल टू। अब आपको पता है log में जो मल्टीप्लाई में होते हैं वे तो प्लस में चले जाते हैं, तो यहां तो क्या हो गया, log p मैक्स प्लस, ये तो प्लस में, और जो डिवाइड में होते हैं वे मल्टीप्लाई में। इस हिस्से को रफ कर दूं। अरे आपको पता होगा क्या, जो टू में होते हैं वे प्लस में जाते हैं, और जो डिवाइड में होते हैं वे माइनस में जाते हैं। इतना आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। तो ये तो प्लस में हो गया। log में जो पावर होती थी log a की पावर b, तो वो शुरुआत में नहीं आ जाती। आप थर्ड ईयर में हो तो इतना उम्मीद करता हूं मुझे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है कि log में a में मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस में पहुंचेंगे। मुझे इतना बताना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और जो डिवाइड में होंगे वे कहाँ पहुंचेंगे, वे माइनस में पहुंचेंगे। इतनी आशा करता हूं आप लोगों को पता होगा, एंटी log भी पता होगा। तो ये क्या, ये तो प्लस में, और ये जो पावर है शुरुआत में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 log n/2 फैक्टोरियल। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में है, ये माइनस में, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस log n/2 प्लस x फैक्टोरियल। साइड में जगह है थोड़ी सी है, यहां लिख देता हूं, माइनस log n/2 माइनस x फैक्टोरियल। अरे ये भी माइनस में पहुंच गया, ये वाला हिस्सा भी माइनस में पहुंच गया। इसमें मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई। अब आपको स्टर्लिंग का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या, वी नो द स्टर्लिंग फॉर्मूला, वी नो द स्टर्लिंग फॉर्मूला। क्या स्टर्लिंग का फॉर्मूला, फटाफट बताओ, किसी को पता है? अरे यार, अगर कोई फैक्टोरियल में log है, जैसे यहाँ भी फैक्टोरियल में log है, यहाँ भी फैक्टोरियल में, यहाँ भी फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल से log हटाने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया। सर इसका प्रूफ आता है? प्रूफ है इसका, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको इसके प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल इसका फॉर्मूला याद रखना है। एमसीक्यू वालों, इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। स्टर्लिंग का फॉर्मूला क्या है, n log n माइनस n। समझो, जो फैक्टोरियल में है वो log के शुरुआत में आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वही माइनस हो जाएगा। जैसे देखो, log px इक्वल्स टू, इसमें तो फैक्टोरियल है ही नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। इसमें फैक्टोरियल है, ये 2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। जो फैक्टोरियल वाली टर्म है वो शुरुआत में कितनी, n/2 log n/2, यही तो होगा, n/2 log n/2 माइनस n/2। अरे n/2 की जगह n है ना, n log n माइनस n, यही तो हुआ। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई हमें, दिक्कत आई इन वालों में, माइनस बड़ा ब्रैकेट, इसे n मान लो, n log n माइनस n, तो n log n यानी कि n/2 प्लस x log n/2 प्लस x माइनस n/2
प्लस एक्स, यही तो होगा। n log n माइनस एन, एन की जगह यही तो वैल्यू लिखी हुई है। अब n की जगह ये वैल्यू लिखी हुई है, बाहर माइनस, यहां कर रहा हूं इसे, यहां बाहर माइनस, बड़ा ब्रैकेट, n की जगह ये है n/2 log n log n माइनस n। ये समझने वाली बात। अरे यार बेड़ा गर्क, क्यों मामला नीचे पहुंच गया, मेरे शेरों को दिखा नहीं। मैंने ये वाली टर्म तो लिख दी, अब इस वाली टर्म को यहां लिख रहा हूं, यहां माइनस माइनस log लो, अब तो दिखी, हाँ अब दिख गई। ये n की जगह है पूरा, तो n log n माइनस n, यही तो है स्टर्लिंग का फॉर्मूला। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अंदर मल्टीप्लाई ताम झाम करके जो टर्म कटती हो काटेंगे उसे। कर दो रफ इस हिस्से को। बहुत कहते हो सर छोटी वीडियो छोटी वीडियो, आज डेरिवेशन आ गया, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। इधर का हिस्सा भी रफ कर दूं क्योंकि मल्टीप्लाई करके इधर तक ही पहुंचेगा। कैलकुलेशन देखना कहीं गलती तो नहीं लिखा दिया मैंने, कमेंट बॉक्स में बता दियो, कभी बाद में याद आए मेरे को। तो यहां देखो क्या हो गया, ए log px इज इक्वल टू log p max, ठीक, प्लस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दू, 2 जाएगा अंदर तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा n log n/2 प्लस n log n/2। नो दिक्कत। अब 2 अंदर गया, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस n। चलो कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सिंबल भी बदलेंगे, पर सिंबल बदलने से पहले मैं एक आपको अगर एक आइडिया दूं कैलकुलेशन बहुत इजी करने का। अगर मैं, ये है log, आपने पढ़ा है 1 प्लस एक्स की सीरीज पढ़ी है। सीरीज कैसे खोलते थे आप, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4, ऐसी तो खोलते थे। अब अगर मैं इसे 1 प्लस एक्स की टर्म में बना लूं तो मेरी सीरीज खुल सकती है। अब मैं इसे 1 प्लस एक्स की टर्म में बनाने की कोशिश करता हूं, देखो कैसे। log px इज इक्वल टू, अरे यार ये क्यों रफ किया मैंने, ये तो सही लिख रहा था, log p max प्लस 2 n में गया, 2 से 2 कटा, n log n/2 माइनस अंदर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n बचेगा। अब माइनस इस हिस्से में लगाते हैं, n/2 प्लस एक्स एज इट इज। यहां देखो मैंने log n/2 कॉमन ले लिया, कोई फर्क पैदा है नहीं पैदा है। अब n/2 कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 बचा, चलिए 1 प्लस, जिसमें से कॉमन नहीं आता उसके डिवाइड में पहुंच जाता है, तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x/n। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं। माइनस n/2 ये ऐसे रखते हैं, या इसे अंदर पहुंचा दो, ये माइनस था, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे ऐसे रखो यहीं, इसमें माइनस पहुंचा दो, माइनस अंदर गए तो प्लस हो गया, प्लस n/2 प्लस एक्स। चलो यहां तक मेरी टर्म खत्म हो गई। अभी ये वाली टर्म भी है, माइनस n/2 माइनस एक्स log, यहां भी n/2 कॉमन ले लूं, n/2 कॉमन, क्या बचा 1 माइनस 2x/n। यहां प्लस था यहां माइनस था, ओके। यहां भी माइनस अंदर पहुंचा दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो प्लस n/2 और माइनस एक्स था,
माइनस माइनस ये वाला तो प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस। बताओ, इसकी तो अब जरूरत भी नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कीजिए। देखो इस ये x माइनस का है, ये प्लस का, ये उड़ गया। अब यहाँ एक चीज और देखो, ये n/2 प्लस का, ये n/2 प्लस का, ये कंप्लीट n बना लेंगे। अरे आधा आधा पूरा नहीं होता, तो ये कंप्लीट n हो गया प्लस का और ये कंप्लीट n है माइनस का, तो ये दोनों उसे काट देंगे। यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कैसा? देखो वी नो, अब यहां पे आपको एक कमाल की चीज बताने वाला हूं। वी नो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। पहले से थोड़ा सा मैंने अपना जो फ्लेवर है डालने की कोशिश की है। वी नो log 1 प्लस एक्स किसके बराबर होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 डॉट 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 सो ऑन। अब हमें क्या है? log 1 प्लस 2x बाई एन। सर ये n/2 कहां गया? ये भी बताना पड़ेगा या आपको पता है? इतना तो पता होगा या नहीं पता? तो यार लो, मुझे एक एक लाइन एक्सपेंड करके लिखनी पड़ती है लोग को। ये इधर लिख लूं log px माइनस log p max। लो ये एक साइड रख लिए इक्वल्स टू, ये इधर आके माइनस का n log n/2 माइनस n/2 प्लस x, बाहर लिख लिया। अब log में जो मल्टीप्लाई में हो वे किस में होता है? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? log n/2 प्लस log 1 प्लस 2x बाई एन। यहां ऑब्जेक्टिव वालों के मजे हैं, उन्हें इतनी गाथा करने की जरूरत नहीं है, पर चीजें समझो बेटा ऑब्जेक्टिव वालों। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बीएससी के बाद एमएससी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, किसी को नेट देना है, किसी को जेआरएफ, तो किसी को आईआईटी जैम देना है, तो वे इस चीज की तैयारी करके चलो अभी सही। अब माइनस ऐसे ही इसमें कर सकता हूं मैं, ये तो यहां बंद, कितना n/2 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ ये दोनों प्लस में, यो वाला और यो वाला, log a इंटू बी किसके बराबर? log a प्लस log b। तो कितना हो जाएगा? log n/2 प्लस log 1 माइनस 2x बाई एन। समझ गए? अब मैं यो लाइन गायब करने की सोच रहा था, पर फिर दिमाग में ही आप तो खिलाड़ी हो, सिंस ऊपर लिख दूं, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हो? log 1 प्लस एक्स किसके बराबर होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 डॉट 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 डॉट, यही होता है। अब x की जगह क्या है? 2x बाई एन, इसलिए log 1 प्लस 2x बाई एन किसके बराबर होगा? 1 की जगह तो 1 ही, x की जगह यो है सारी वैल्यू, तो x की जगह वैल्यू रखो 2x बाई एन माइनस 2x बाई एन का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x बाई एन की क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। सर ये तो टिपिकल कर दिया आपने, ये यहां पे रखेंगे इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू यहां पे रखेंगे। नहीं यार, देखो थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। x क्या है? बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू। बताओ x क्या था? एक स्मॉल डेविएशन था, बहुत छोटा सा, जैसे 10,000 पार्टिकल इधर थे, 10,000 इधर थे, तो एक आधा पार्टिकल इधर उधर जो जा रहा था वो था हमारे पास x। और n क्या था? टोटल पार्टिकल। तो x छोटी वैल्यू थी और n बड़ी वैल्यू। तो जब एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करता है तो वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। क्या होती है? बहुत छोटी वैल्यू। जैसे मैं कहूं 0.0000001, ऊपर से इसका स्क्वायर करियो तो और छोटा बन जाएगा। कितना? 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना छोटा। और इसका क्यूब करूंगा और क्यूब करके फिर से डिवाइड कर रहा हूं तो बहुत छोटा बन जाएगा। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट। सिंस
या चूंकि x बाई एन इज वेरी स्मॉल सो टर्म्स हायर देन x बाई एन विल बी नेग्लेक्टेड। तो इसलिए log 1 प्लस 2x बाई एन किसके बराबर आ गया? ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, 2x बाई एन के बराबर आ गया। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बताओ, ऐसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बारे में बताओ। अरे यार, यहाँ प्लस था तो प्लस में आ गया, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली log 1 माइनस 2x बाई एन इज इक्वल टू माइनस का 2x बाई एन। दिख रहा है नीचे? बिल्कुल दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कराओ। ये रफ कर दूं, पुट कराओ और फिर मल्टीप्लाई करके सोल्व कराओ। देखो कैसे। log px जो माइनस में होते हैं वे तो डिवाइड में आ जाते हैं। log px लो और छोटी कर देता हूं, px अपॉन p max। आप चाहो तो बाद में कर लेना, ठीक। मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा इसलिए लिख रहा हूं मैं। log में दोनों माइनस में है और जो माइनस में होते हैं वे डिवाइड में पहुंच जाते हैं। ये तो एज इट इज n log n बाई 2 माइनस n बाई 2 प्लस x, ओके, log n बाई 2, ओके। ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली एज इट इज। अब यहां देखो, इस वाली टर्म की जगह क्या लिख दोगे? 2x बाई एन, तो प्लस 2x बाई एन हो गया, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज n बाई 2 माइनस x। कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ ना हुई हो, सारा डेरिवेशन चकरा जाएगा। log n बाई 2, इस वाली टर्म की जगह माइनस 2x बाई एन, तो क्या रखूंगा? माइनस 2x बाई एन। लीजिए, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई अब कर लो, अब आसान पड़ेगी। अब नीचे का रफ कर दे रहा हूं मैं। अब हम डेरिवेशन के अंतिम छोर पर हैं। डेरिवेशन हमारा खात्मे की ओर है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना खतरनाक डेरिवेशन है, पेपर में कैसे करोगे? अरे खतरनाक नहीं है, इससे भी खतरनाक पढ़े हैं तुमने सेकंड ईयर में, तो ऐसे मत घबराया करो। आप मेरे शेर बच्चे हो। px अपॉन p max इज इक्वल टू, आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षक दिवस पे खतरनाक डेरिवेशन हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। आप साथ होते तो आपको लड्डू खिलाते हैं हम, ठीक। देखो यहाँ क्या हुआ? n log n बाई 2। अब इस माइनस है ना, माइनस n बाई 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n बाई 2 log n बाई 2, ओके। अब माइनस n बाई 2 की इसमें करोगे तो n से तो n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा। चलिए अब x की करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस बाहर है तो माइनस x log n बाई 2, फिर यहां जाएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन n। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले इसकी इसमें करी, फिर इसमें, फिर इसकी इसमें करी, इसमें करी, कोई रॉकेट वाली बात नहीं। अब n बाई 2 की इसमें करोगे, माइनस है बाहर तो माइनस n बाई 2 log n बाई 2। अब इसकी इसमें करोगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो प्लस हो गया। हाँ, तो n बाई 2, n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। एक टर्म फिर से गायब करके मैं अगली टर्म लिख रहा हूं ये। अब x की माइनस x की इसमें करोगे तो माइनस आएगा, लेकिन एक माइनस बाहर है तो वो इसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो प्लस x log n बाई 2। अब माइनस x की इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस ये रहा बाहर है, तो ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस x 2x स्क्वायर अपॉन n।
ये सारी टर्म मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दी। जो कैंसिल आउट हो उसे कैंसिल करते हैं और जो बचती है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे आंखों आ गया है कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। देखो x log n/2 माइनस में, ये प्लस में है। और कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली नहीं, ये वाली हो रही है। सर कहाँ हो रही है, तो माइनस में। ये देखो ये आधी है, ये आधी है, ये पूरी बना लेगी और ये पूरी प्लस में है। अरे यार समझ में आया। देखो इस वाली टर्म में से, इसमें से और इसमें से n log n/2 में कॉमन ले लूं माइनस का, तो क्या बचेगा, माइनस का प्लस प्लस, तो एक ना बन गया पूरा माइनस का n log n/2 और ये प्लस का n log n/2 है। तो इन दोनों टर्म से ये रहा, ये दोनों टर्म कंप्लीट होके एक बना लेंगी और इसे खत्म कर देंगी। बताओ कुछ समझ में आया, नहीं आया, कैसे कंप्लीट हुआ। तो मेरे पास बचा कितना, ये दोनों 2 2 4 हो जाएंगे, माइनस के 4x² अपॉन n। तो क्या बचा, log px अपॉन p max इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4x² अपॉन n। अब मैं इसे क्या बनाने की कोशिश करूंगा, आपके डेरिवेशन में एक फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसे फ्रैक्शनल वैल्यू बनाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय कैपिटल N। मैं कैपिटल N से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कैपिटल N से डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या बचेगा, log px अपॉन p max इज इक्वल टू माइनस का 4x² n अपॉन n²। n से ऊपर मल्टीप्लाई, n से डिवाइड, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क पैदा नहीं है, मतलब पड़ता नहीं है। log px अपॉन p max इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, माइनस के x बाई n/2 का होल स्क्वायर इंटू n। ये कैसे लिखा, समझ में आया। अरे x², ये n² बाई 4 ऐसे लिख लिया। ये 4 अपॉन में पहुंचा सकता हूं, पर ही तो पहुंचेगा ये, तो x बाई n/2 का होल स्क्वायर ऐसी तो लिखा है मैंने, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी लगा दी। हो गया। इसे क्या लिख सकते हो, यही फ्रैक्शनल है, क्या है, फ्रैक्शनल कांस्टेंट एक तरीके से, px अपॉन p max इज इक्वल टू माइनस का f² n। ये f ही क्या है, फ्रैक्शनल कांस्टेंट, फ्रैक्शनल। ठीक है, यहां पर अब एंटीलॉग लेना आपको आता है, यहां पर डेरिवेशन खत्म, टट वो है ना, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे आपने पढ़ा नहीं क्या, log a बराबर b है, तो यहाँ पे बेस जो होता था e, ये रख के दोनों की जगह बदल देते थे, a की पावर b बराबर a, यही तो होता था। तो इसका हम एंटीलॉग लोगे, बेस a ही है। ऑन टेकिंग एंटीलॉग, ऑन टेकिंग एंटीलॉग, ये फॉर्मूला भी साइड में को लिख लेना। जब एंटीलॉग लोगे तो e की पावर में ये आ जाएगा, e की पावर माइनस f² n इक्वल टू px अपॉन p max। तो यहाँ से px की वैल्यू क्या आ गई, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। इम्प्लॉइज दैट px इक्वल टू p max इंटू ई की पावर माइनस f² n। लो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बच्चा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब यहाँ से एक चीज समझो, अगर आप इसे इंक्रीज करोगे तो ये नेगेटिव पावर में यो इंक्रीज होगा तो यो डिक्रीज होगा। तो इसलिए अगर बोल रहे फ्रैक्शनल फॉर मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन का वैल्यू जो इंक्रीज होती है तो ये डिक्रीज होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ पर ये डेरिवेशन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, प्रणाम, शुभ संध्या।